तो स्वागत करते हैं आप सभी को दोस्तों आज के नए ब्लॉग में। आज है तारीख 1 अक्टूबर और आज हमारा एग्ज़ाम है। अब सिविल प्रोसीजर का एग्जामिनेशन है तो देखते हैं कैसा होता है। उससे पहले फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, फिर आप सभी लोगों से मिलता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम लोग तैयार हो चुके हैं और चलते हैं, हम लोग परीक्षा दे के आते हैं। फिर उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आया था, मुश्किल आया था कि आसान आया था और हम लोग का पेपर कैसा गया। तो मिलते हैं आप लोगों से एग्ज़ाम के बाद। और जैसा कि दोस्तों हम लोग परीक्षा देकर आ चुके हैं और हम लोग का परीक्षा जो है बहुत अच्छा हुआ है। और चलते हैं, आज देखते हैं हमारे पास दिन भर करने के लिए क्या क्या है। अभी हम लोग बैठे थे दोस्तों, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसे ही दिमाग में है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ वो क्या है। क्या आपको पता है कि पूरे दुनिया में सिर्फ भूटान एक ऐसी कंट्री है जो कि कार्बन नेगेटिव है। तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कि कार्बन नेगेटिव होता क्या है। हमारे ट्रांसपोर्टेशन से लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक ऑलमोस्ट हर एक चीज से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वैसे तो मोस्टली हर ट्री एंड प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी ज्यादा हो रहा है और एब्जॉर्ब कम। और इसी वजह से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। और ये ग्लोबल वार्मिंग का वन ऑफ द सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों। जहां एक तरफ सारी कंट्रीज कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश कर, वहीं दूसरी तरफ भूटान जो है दुनिया में अकेला एक ऐसा कंट्री है जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उससे भी कहीं ज्यादा एब्जॉर्ब करता है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, भूटान एक साल में 7 मिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रोड्यूस अराउंड 2 मिलियन टन्स, हेंस कार्बन नेगेटिव। बट ये भूटान ने कैसे अचीव किया? भूटान के 4th किंग का मानना था कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस होती है। और तब से जितनी भी डेवलपमेंट भूटान में की जाती है वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को ध्यान में रख के की जाती है दोस्तों। और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए दोस्तों। फॉरेस्ट कवर, भूटान का 70% से भी ज्यादा पार्ट फॉरेस्ट कवर है, जो कि कार्बन नेगेटिव होने का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। इतना ही नहीं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि फॉरेस्ट कवर कभी भी 60% ऑफ द एरिया से कभी भी कम नहीं हो सकता। बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स, भूटान के लोग डेवलपमेंट से ज्यादा को एग्जिस्टेंस को वैल्यू देते हैं। इसी वजह से वहां के सारे फॉरेस्ट को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है थ्रू बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स, सो देयर वाइल्ड लाइफ फ्रीली पूरे कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं दोस्तों। इज दैट अमेजिंग दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अनलाइक अदर कंट्रीज जहां पे इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है, भूटान का मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है हाइड्रो पावर प्लांट से होता है, जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होता। इतना ही नहीं, भूटान में फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है दोस्तों, इससे उन्हें खाना बनाने के लिए वुड बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। प्लांटिंग ट्रीज, भूटान में 2016 में प्रिंस के बर्थ के बाद 1,08,000 ट्रीज प्लांट किए गए थे। इतना ही नहीं, 2015 में 1 आवर में 49,672 ट्रीज प्लांट भूटान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। प्रमोटिंग सस्टेनेबल रिसोर्सेज, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी दोस्तों भूटान की गवर्नमेंट सस्टेनेबल रिसोर्सेज जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड LED लाइट्स पे बहुत अच्छी सब्सिडी देते हैं दोस्तों, ताकि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। कुछ स्टेप्स की वजह से भूटान इज कार्बन नेगेटिव, बट ये सब करने के बाद भी भूटान को भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है। भूटान में मोर देन 650 ग्लेशियर्स हैं एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ सालों में भूटान को काफी फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स देखने पड़े हैं दोस्तों, जबकि ग्लोबल वार्मिंग में उनका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों। इसका रीजन है चाइना और इंडिया। भूटान इन दोनों कंट्रीज के बीच में आता है। चाइना है नंबर 1 कार्बन एमिटर, इंडिया नंबर 3 कार्बन एमिटर है। इसकी वजह से भूटान के जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट हो रहे हैं दोस्तों। इसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स दोनों जो है वो बढ़ते हैं भूटान में। नाउ व्हाई शुड भूटान सफर फॉर दिस? वेल, इसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तो नहीं है दोस्तों, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द स्टोरी भूटान विद योर किड्स, बिकॉज हमारी आने वाली जनरेशन भूटान से सीख के आने वाले क्लाइमेट को अगर सीरियसली लेगी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, तभी हम इस इम्पैक्ट को जो है रिवर्स कर पाएंगे दोस्तों। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।